और इधर कन्हैया भगवान की लीला को सुनकर वो कन्हैया जी के दर्शन को करना चाहती थी, दीजिएगा आने जाने का। लेकिन वे लोग उसको आने जाने नहीं देते थे। क्या करते, अब वो गोपी बेचारी, क्योंकि जब उसने सुना था कि गोवर्धन महाराज का भोग लगेगा तो उसने अपने अनुसार जो उसकी यथाशक्ति थी उसने व्यंजन तैयार किया, लेकिन पति का आदेश न होने के कारण वो गोवर्धन पूजा में नहीं पहुंच पाई। अब भगवान अपने उस भक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को हृदय से प्रेम करता है तो प्रभु भी उसका इंतजार कर लेते हैं। तो जब यह ग्वाल बाल आया तो देखता है कि भगवान का भोग नहीं लग रहा, लेकिन उस ग्वाले के साथ एक विचित्र घटना घटती थी कि एक बार उसने देखा कि उसकी पत्नी भी भोग का सामग्री लेकर गोवर्धन जी की पूजा में आई है। उसने मन ही मन कहा, मना किया था उसने अपनी पत्नी को। गुस्से में दौड़ता हुआ अपने घर गया कि अगर मेरी पत्नी यहाँ कैसे चली आई। या गुस्से में अपने घर चला गया, दरवाजा खोला तो देखता है कि उसकी पत्नी वहां भोग की सामग्री लिए जो है इंतजार कर रही थी। कोई आगे कह देता मैं भी जाके कन्हैया जी का भोग लगा लेती, ऐसा मन में भाव करके वो भी इंतजार कर रही थी। जब ग्वाला वहां पहुंचा तो अपनी पत्नी को अपने घर में पाया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर आ गया गोवर्धन जी महाराज की सेवा में। यहाँ देखता तो फिर उसको अपनी पत्नी सी मूर्त नजर आने लगी। फिर उसका आश्चर्य हुआ, फिर वह दौड़ता हुआ घर गया तो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है, भोजन की जो भगवान के व्यंजन की थाल थी सजाए। तो इस बार ग्वाले को दया आ गई अपनी पत्नी के ऊपर कि सारी गोपियां तो कन्हैया को तो देखना नहीं है, गोवर्धन जी महाराज का पूजन करना है। जब गोवर्धन जी महाराज के पूजन के लिए मेरी पत्नी रो रही है तो अगर मैं इसकी पूजा में बाधा डालूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि विवाह में मैंने कसम खाया था कि तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञमया सह। कन्या ने कहा था कि तीर्थ जाना हो, व्रत जाना, उद्यापन करना हो, कुछ भी करना हो, आप उसमें कभी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। और मैंने वचन भी दिया था कि तुम कुछ भी तीर्थ व्रत यात्रा करोगी तो उसमें मैं सहयोग करूंगा। तो ग्वाले ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी पूजा में बाधा डाली तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। फिर वो अपनी धर्म पत्नी को लेकर आया और जब उसकी धर्म पत्नी ने भगवान के भोग की सामग्री लगी तो अपने आप भगवान का भोग लगना प्रारंभ हो गया। इस दृश्य को देखकर वहां पे जितने संत महात्मा थे उनको भी जलन हो गई। भाई संत महात्माओं को जब किसी गृहस्थ से भगवान को प्रेम होता है तो उनको जलन होने लगती है, क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आपको पाने में, मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आपको पाने में, लेकिन आप उसको मिल गए जिसको कभी इच्छा नहीं थी आपसे मिलने की। अरे भाई गृहस्थ को कभी इच्छा नहीं होती है, गृहस्थ के बस मन में यही होता है कि सुबह उठना है, कमाना है, खाना और फिर सो जाना है। और महात्मा की इच्छा होती है कि जब हमेशा वो राम राम इसलिए करता है कि कहीं रास्ते में हो सकता हो भगवान से मुलाकात है ना। भगवान से मिलने के चक्कर में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में स्वार्थ था इसलिए तुमको आज तक मैं नहीं मिला। और गृहस्थ के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है इसलिए मैं उसे मिल जाता हूँ। आज तक ध्यान दीजिएगा कि जब जब भगवान किसी गृहस्थ को ही मिले हैं, अन्यथा सन्यासियों को भगवान का दर्शन। नंद बाबा के घरे आए भगवान तो गृहस्थ रहे, है ना। यशोदाम और देवकी मैया के घर आए तो गृहस्थ रहे। त्रेता युग में जन्म हुआ तो गृहस्थ के घर जन्म हुआ। वामन जी महाराज का जन्म हुआ तो गृहस्थ के घर जन्म हुआ। महाराज भगवान ने कहा है कि गृहस्थ जो तपस्वी होता है यह सबसे पवित्र तपस्या होती है, क्योंकि अपने परिवार के पालन पोषण के बाद क्षणिक मात्र भी अगर मुझे याद करता है तो सबसे बड़ा तपस्वी हो जाता है।
क्योंकि जो गृहस्थ का व्यक्ति है उसे अपनी माँ को भी देखना है, पिता को भी देखना, भाई को भी देखना, बहन को भी देखना है, समाज को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, फिर अपने आप को भी देखना है, उसके बाद भगवान को देखना है। यानी एक दिन में वह 7 से 8 रिश्तों को देखने के बाद तब भगवान को देखता है। इसलिए उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी जी कमल पर ही क्यों आती हैं? कीचड़ में रहने के बाद भी कमल सबसे शुद्ध माना जाता है ना? देखिए सभी देवी देवताओं का अलग अलग फूल है। भाई शिव जी को मंदार का पुष्प चढ़ता है, माता जी को अड़हुल का पुष्प चढ़ता है ना? तो जब उसी प्रकार से जितने देवताओं का अपना अलग अलग स्थान है, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्रिया है, अपनी अलग अलग तपस्या है। महाराज जो अपने वाल्मीकि जी थे, इनको भी भगवान मिले, लेकिन गृहस्थ जीवन में मिले थे। भगवान महाराज बहुत बड़े पूर्व जन्म में बहुत बड़े चोर थे, आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेते थे। और भगवान ने देखा कि इसके हाथ से तो मेरे पूरे जीवन की संरचना होनी है, यानी यह मेरी पूरी जीवनी तैयार करेगा। तो अगर ये इसी तरह से अपराध करेगा तो फिर यह करेगा कैसे? तो भगवान को उसके ऊपर दया आई। भगवान उस दिन महात्मा का रूप धारण किए, बोले आज इसको सदगति के रास्ते पर ले चलते हैं। पहुंच गए महात्मा के रूप में, और जैसे महाराज वन में प्रवेश करते हैं तुरंत पहुंच गए। महाराज रुक जाओ। महात्मा जी ने कहा भाई बताओ। बोला कि जितना तुम्हारे गट्ठर में जो कुछ भी रखा है सब मुझे दे जाओ। महात्मा जी ने कहा क्या करोगी? बोला अरे क्या करूंगा, मेरे पास परिवार है, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। महात्मा जी ने कहा तुम अपने परिवार के लिए चोरी करते हो? कहा हाँ महाराज अपने परिवार के लिए चोरी करता हूँ। बोले उत्तम कार्य है। अच्छा ये बताओ जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, क्या इसकी सहभागिता तुम्हारा परिवार भी होगा? उसने कहा क्यों नहीं होगी भाई, आखिर उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। महात्मा ने कहा जाओ घर पूछ के आओ। किसने कहा कि हाँ महाराज अब तो बड़े महात्मा हो ना, बड़े चालाक हो, अभी मैं घर पूछने चला जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे तो फिर तो आज के दिन के मेरे परिवार का भोजन गया। महात्मा जी ने कहा अगर तुमको विश्वास ना हो मेरे ऊपर तो ऐसा करो तुम मुझे किसी वृक्ष में बांध दो, और इस प्रकार से बांध दो कि मैं अपने हाथों से खोल ना सकूं, क्योंकि वन है कोई जल्दी आता नहीं है, और जब तक तुम कोई आएगा तब तक तुम आ जाओगे पूछ के। महात्मा की बात उसके समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को बांध दिया, अपने पिता के पास पहुंचा। बोला पिताजी मेरा धर्म है आप लोगों का पालन पोषण करना। उसके पिताजी ने कहा ये सत्य है। बोले अच्छा ये बताइए मैं जिस धन से आप लोगों का पालन पोषण करता हूँ वह धन किस प्रकार से आ रहा है, उस धन से मुझे कितना दोष लग रहा है, क्या उस दोष के भागीदार आप लोग भी होंगे? उनके पिताजी ने कहा कभी संभव नहीं है। अरे तुम्हारा धर्म है, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और उस धर्म का तुम पालन कैसे करोगे ये तुम जानो, ये हमसे मतलब नहीं है। अरे जो तुम बाल्यावस्था में थे तो मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैंने अपना धर्म निभाया। अब मैं बाल्यावस्था में जा रहा हूं, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था की जितनी बुद्धियां होती सब उसके अंदर आनी प्रारंभ हो जाती है। बचपना जीवन में 2 बार आता है, एक बार अज्ञान स्वरूप में होती है, एक बार ज्ञान के स्वरूप में होती है, लेकिन जो ज्ञान के स्वरूप में होती है अज्ञान के बराबर ही रह जाती है। महाराज पिता के द्वारा इस तरह से जवाब मिलने पर अब वो बेचारा माता जी के पास गया। सोचा कि मैया ने तो मुझे अपने गर्भ से उत्पन्न किया है, इसलिए जो कुछ भी कर्म करके मैं धन को एकत्रित करूंगा उसमें मेरी मैया का सहभागिता हो।
मैया के पास गया, मैया से भी वही बताया कि माता मैं जो भी धन अर्जित कर कर लेकर आता हूँ, जो आप लोगों का पालन पोषण होता है, उस धन से जो मुझे दोष लग रहा है, क्या उस दोष के भागीदार आप भी होंगी? तो मैया ने कहा यह संभव नहीं है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोग और दोष सब तुम्ही को मिलेगा, हमारा क्या? तुम अपना धर्म निभा रहे हो, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, उसमें से कोई दोष मुझे लगने वाला नहीं है। अब इसका मूड खराब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं महात्मा सत्य कह रहा था। अब अपनी पत्नी के पास गया, कोई नहीं होगा। पंडित जी ने बताया था कि जो है धर्मपत्नी और अर्धांगिनी होती है, यानी आधा अंग होती है। पंडित जी की बात सही है, मेरे द्वारा जो कुछ भी मैं लेकर आता हूँ रखकर मैं उसी को देता हूँ रखने के लिए। पत्नी के पास पहुंचा, बुलाया, अपनी पत्नी से कहा अच्छा ये बताओ, जो मैं प्रतिदिन धन तुम्हें ला कर देता हूँ, उस धन के साथ जो मुझे दोष लगता है, क्या उसमें तुम्हारी सहभागिता है? उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरी कोई सहभागिता नहीं है, क्योंकि आपने विवाह में वचन दिया था कि आप जो मेरे साथ साथ अपने बंद बांधवों की सेवा करेंगे। अब चाहे धन से करना पड़े या बल से करना पड़े, महाराज वो अब जानो। अब जो धन आप ला रहे उससे दोष की प्राप्ति होती है या पुण्य की प्राप्ति होती है, वो आप जानो। पत्नी भी उसमें कोई सहभागिता नहीं महाराज। अब सोचा आप क्या करूं, लगता है महात्मा की बात सत्य हो जाएगी। उसने सोचा कि अच्छा एक बार पुत्र से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कहा गया है कि पिता के धन में पुत्र का अधिकार होता है, हो सकता है जो मैं पाप करके लेके आ रहा हूं उसमें भी उसका कुछ अधिकार। पुत्र के पास पहुंचा, पुत्र को भी बताया, पुत्र ने कहा तो उसके पिता ने कहा कुछ सहभागिता होगी, बोला कुछ नहीं। अरे आपके पिता ने आपको पाला पोसा, आप मुझे पाल पोस रहे हो, कोई आसान थोड़ी कर दे रहे भाई। जो आपके पिता ने आपके साथ किया वो आप मेरे साथ कर रहे हो, मेरा बच्चा होगा मैं उसके साथ करूंगा। ये संसार की रीति है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको उसका भोग की प्राप्ति। महात्मा के पास आए, उनके पैरों को पकड़ कर रोने लगा, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मेरे द्वारा जितने भी अपराध हुए उस अपराध में कोई सिख कोई सहभागिता नहीं है, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ महाराज, जब अपराध क्षम्य कैसे होगा? बोले अभी तक जिस प्रकार से तुमने घर का दिन में त्याग किया और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मार्ग में भटके धन का अर्जन किया, अब उसी प्रकार से घर का त्याग कर दो और अपने सदगत के लिए जो कर्म स्वरूप फल स्वरूप है धर्म है, अब उसका अर्जन करो। बोले महाराज कैसे होगा, ये सारे पाप कैसे नष्ट होंगे? बोले राम राम। क्या कहो? अब जब वह राम राम कहता तो उसके मुख से राम राम नहीं निकला, तो मरा मरा निकला। जब राम राम कहते तो मरा मरा कहता। महात्मा जी ने कहा बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने सोचा कि इसकी सदगति कैसी हो। बार बार भगवान ने गुरु का, देखिए यहाँ पे गुरु का धर्म क्या है कि अगर उनका शिष्य अपने गंतव्य मार्ग से भटक जाए तो उसे बार बार उस रास्ते पे लाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो महाराज जी ने भी उसे बार बार अपने धर्म के मार्ग पर लाने के लिए राम राम रटने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके मुख से मारा मारा ही निकला। तो भगवान रूपी जो महात्मा आए थे बोले इसका उद्धार इससे नहीं होगा, ऐसा तुम मारा मारा लो। बोले मतलब महाराज? बोले तू मारा मारा रट तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वो मारा मारा रटने लगा, मरा 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 रटते 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 मरा 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 मरा। कईयों वर्ष बीत गए। अरे हम लोग तो क्षणिक मात्र में राम राम आ गया, लेकिन उसको कईयों वर्ष बीत गए मरा 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 कहते कहते, तब जाकर उसके मुख से राम आया। बोले सिया बोले रामचंद्र की जय। तो अंत में जब उसके मुख से राम राम आया
तो राम राम रटते रटते वो अपने दूसरे जन्म में महाराज वाल्मीकि हो गया। बोले वाल्मीकि जी महाराज की। महाराज इसलिए कहा गया है कि नाम में जो गुण है वह गुण किसी और चीज में नहीं है। एक महात्मा जी हुआ करते थे, उनके एक शिष्य रहता था, तो अपने गुरु जी से हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। एक बार उसके यहाँ एक मरीज आया, तो गुरुदेव जी ने क्या किया, एक तुलसी जी का पत्ता उठाया, उस पर राम लिख कर दे दिया। बोले जब बच्चा कल्याण हो जाएगा। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु जी इस पे राम लिखकर दे देते तो कहते कल्याण हो जाएगा। अगर इसे कल्याण होना है तब तो मैं प्रतिदिन ढेर सारा लिखकर दे दूं, सबका कल्याण होता है। एक बार गुरुदेव जी महाराज अपने शिष्य के टहलने गए हुए थे, आश्रम पे चेला अकेला बैठा हुआ था। तब तक एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आया। बोला महाराज मैंने सिकुटिया की महिमा बहुत सुनी है। बोले हुआ क्या? बोले मेरे बच्चे को आज 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा। तब चेला के मन में आ गया कि गुरु बाबा जो एक जो तुलसी जी का पत्ता उठा तो उस पर राम लिख के कहते कल्याण हो जाएगा। अरे एक पत्ता थोड़ी कल्याण होगा। चेला ने ढेर सारा तुलसी जी का पत्ता है और सब पे राम 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 लिख दिया और सब पे लिख दिया और सब दे दिया। बोले ले जाकर सब एक साथ 2-3 दिन में खिला देना, सब तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जो है जो आया था गृहस्थ, उसने कहा महाराज गुरु बाबा तो एक पत्ता देते थे, कह रहे तुम कहा समझो तुम्हारे बच्चे को इतने दिन से बुखार है, एक पत्ते से थोड़ी कुछ होगा, इतनी ले जाके खिला। गुरु बाबा कहा जाने गुड़ पुरानी आदमी। उसके बाद भाई जो गृहस्थ था अपने बच्चे को उठाया, तुलसी दल लेकर चला गया। उस तुलसी दल पे राम के नाम की जो महिमा रही, उस महिमा का यह फल रहा कि उसके बच्चे की जो बीमारी थी ठीक हो गई। गृहस्थ बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो जितनी शक्ति गुरु बाबा में है उतनी शक्ति उनके चलवा में भी। जब कुछ भाई उसके यहाँ कुछ नया फल निकला वह लेकर आया, गुरु बाबा के पास पहुंचा। गुरु बाबा विराजमान थे, गुरु बाबा के पैरों पर सिर रखा। बोले बाबा अरे आपकी महिमा अपरंपार है और आपके चलवा की महिमा तो और बड़ी अपरंपार है। बोले मतलब? बोले बाबा आप तो एक पत्ता देते हो ठीक होने के लिए, वो आपके चलवा ने इतना सारा दे दिया था कि उसको खिलाने के बाद 2 ही दिन में मेरा लड़का ठीक हो गया। महाराज आपका चलवा तो आपसे भी ज्ञानी है। अब गुरु बाबा की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब गृहस्थ चला गया तो चलवा को बुलाया गया। क्या किया था? बोले गुरु बाबा आप एक पत्ता देते थे, मैंने जो है ढेर सारे पत्ते थे राम राम लिख दिया और दे दिया। देखिए 2 दिन में ठीक हो गया बाबा। अपने कहा तो धीरे धीरे ठीक होगा। गुरु बाबा ने कहा ये तो मूर्ख है, इसको इसे नहीं समझाया जाएगा। गुरु बाबा ने क्या किया, उसको एक पत्थर दे दिया। बोले ले जाओ इसको बेच कर आओ। तो चेलवा ने कहा लग रहा है गुरु बाबा जब से इस बार चेला के पास घूम के आए हैं सठी आ गए हैं, अब बुद्धि काम नहीं करे। बताओ कोई पत्थर खरीदेगा? कौन पत्थर लेगा? लेकिन गुरु बाबा कौन बात कर दी। लेकर पत्थर गया। बोला पत्थर तो बनिया लेगा नहीं, इसलिए सब्जी वाले के पास चलते, हो सकता है उसको कुछ टोल ले। सब्जी वाले के पास पहुंचे। ओए बुढ़िया मैया। बुढ़िया ने कहा क्या हुआ बाबा? बोले पत्थर ले लो, इसके बदले में कुछ मिले मुझे दे दो। बुढ़िया मैया ने कहा महाराज मेरे पास सारे बात है, मुझे पत्थर की आवश्यकता नहीं। अब बताओ सब्जी वाली पत्थर नहीं ले रही तो कोई कैसे लेगा? बोला अच्छा चलो बनिया क्या देख लेते, हो सकता है बनिया में कुछ भाई बहुत धनिया मरचा तोड़ता के काम आ जाए। बनिया क्या पहुंचा? बनिया अरे भैया ये पत्थर ले लो, कुछ धनिया मरचा चीनी जो कुछ मिल जाए दे दो। बनिया ने कहा महाराज अरे कहा चाह रहे हो मेरी दुकान बंद हो जाए, हटाइए अपना पत्थर। वो कसौदा बनिया रहा
अब चेला पत्थर लेकर भी वहां से निकल दिया। अचानक उसके मन में विचार आया कि इसको सुनार के यहाँ लेकर चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो पत्थर पे घिसने का बहुत लोग काम करते हैं। जब सुनार कहने तक पहुंचे तो सुनार ने जब उस पत्थर को देखा तो चेला के पैर पे गिर गया, बोला महाराज इस पत्थर को खरीदने की मेरी औकात नहीं है। अब चेला के समझ में कुछ नहीं आया। एक ने कहा कि मेरे पास सारे पत्थर हैं, एक ने कहा कि मेरी दुकान बंद कराओगे, ये तो कह रहा मेरी औकात नहीं है। बोले भैया इसको मुझे बेचना है। बोले महाराज अगर बेचना है तो चलो मैं जो मुझसे बहुत बड़ा दुकानदार है मैं उसके पास ले चलता हूँ। जो बहुत बड़ा दुकानदार था उसके पास लेकर गया। उस दुकानदार ने भी देखा पत्थर को, वो अभी हाथ जोड़े, महाराज मेरे बस की बात नहीं इस पत्थर को, अगर मैं अपनी पूरी दुकान ऐसी से जो मेरी जितनी सारी मैं दुकानें दे दूंगा उसके बाद भी इस पत्थर के बराबर मैं धन नहीं दे पाऊंगा। अब चलवा के समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक सुनार कह रहा है मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, इस मेरी हैसियत नहीं, और ये कह रहा है कि इसके बराबर क्या जी मेरी जितनी दुकानें अगर मैं सब दुकानें दे दूंगा उसके बाद भी इसके बराबर धर्म है। बोला भैया इसको किसी तरह पत्थर को बिछवा दो। बोले राजा के पास चलो। राजा के पास गया, राजा ने पत्थर को देखता देखते महाराज गिर गया। बोले महाराज अगर मैं अपनी पूरी राज संपदा दे डालूंगा तो भी इस पत्थर के बराबर की कीमत। अब बोला तो चेला एकदम उसका दिमाग जो सारी उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चेलागिरी खत्म। यानी वह जो गुरु बाबा से बढ़कर अपने आप को समझ रहा था, अंत में उसके समझ में आया कि मैं कुछ नहीं हूं। अब महाराज राजा के द्वारा भी वही जवाब मिलने पर वह गया गुरु बाबा के पास, उनके पैर को पकड़ कर रोने लगा। बोला बाबा बड़ी भूल हो गई। बाबा ये है क्या? बोले तुझे जिस प्रकार से इस पत्थर की कीमत कोई नहीं दे सकता उसी प्रकार से राम के नाम की कोई कीमत नहीं है। अरे इसकी महिमा तो तुम क्या जान, पहले तू तुलसी जी के पत्ते की महिमा जान ले तब तू राम के नाम की कीमत। वैसे कलयुग में देख लीजिए, राजनीतिक तौर पे मत सोचिएगा, जिन लोगों ने कभी रामचंद्र जी का प्रमाण मांगा था आज उनको प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है ना? और जिसने कभी रामचंद्र जी से प्रमाण नहीं मांगा आज रामचंद्र जी स्वयं उसका प्रमाण दे रहे हैं। जिसको कभी राम के ऊपर विश्वास नहीं था आज वो अभी सर के ऊपर से जनेऊ डाले हुए चंदन लगाए हुए राम दरबार में आते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं कि सबके ऊपर आप विश्वास कर लेना लेकिन राम के ऊपर कभी भी आप विश्वास, क्योंकि राम ही तो ऐसे हैं कि जो हमें भव से पार। क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई को, अपने बंधु बांधव, अपनी प्रजा को भव से पार। सियावर रामचंद्र की जय। पर आज वही रामचंद्र जी जिन्होंने केवट को भी भव से पार लगाया था। इसलिए ऐसे रामचंद्र जी के नाम को, उनके महिमा को हम आप क्या सुनेंगे, क्या सुनाएंगे? बस जो कुछ टूटा फुटा जाता है जीवा पर वही बोल दिया जाता है। कृष्ण की महिमा परंपार है। महाराज सूरदास जी ने कहा कि मैंने तो आपकी मूर्त नहीं देखी, अगर मैंने आपकी मूर्त देखी होती तो जो संसार का सीरत है उससे घृणा हो जाती, और कीरत के अनुसार मुझे मन में आपका दर्शन हो जाता है। क्योंकि मूर्त सीरत और कीरत में अंतर है। जब भगवान का कोई मूर्त सच्चे प्रेम से देख लीजिए तो वहां पर व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो जाता है। और उस अभी मान लीजिए कि आप यहाँ कथा सुन रही है ना, अगर इस बीच आपको कोई बार बार फोन पे डिस्टर्ब करे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा ना? तो उसी प्रकार से महाराज सूरदास जी ने कहा कि अगर मैंने आपकी मूर्त देखी होती तो संसार के सीरत से मुझे घृणा हो जाती,
क्योंकि आपको मूर्त को बार बार देखने, इससे जो बड़े बड़े मंदिर है ना, जब आप उस पर दर्शन करने के लिए जाइए, बोलते हैं स्पेशल दर्शन चाहिए कि लोकल वाला दर्शन चाहिए। स्पेशल दर्शन में टोकन मिल जाता है। अंत में जब आप मंदिर के गेट के सामने पहुंचते, भगवान के मंदिर के सामने ना, कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नाम लिया स्पेशल का तो दर्शन कर दिया लोकल वाला है महाराज। हम लोग, हमारी कथा लगी हुई थी भगवान की कृपा से तिरुपति बालाजी क्षेत्र में। तो जब हम लोग वहां गए तो हुआ कि शाम के समय भगवान का दर्शन करना है। तो जो हमारे जजमान श्री थे उन्होंने कहा ऐसा महाराज जी, और अरे क्या करने के लिए लाइन में लगिएगा, टिकट ले लेते हैं। तो हमारे जो करीब 30-35 लोग हम लोग रहे, क्योंकि यज्ञ भी प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ कि ऐसा है, छोड़ो आज लाइन लगाकर दर्शन करते हैं। सुबह शाम को 7 बजे हम लोगों की लाइन लग गई। 3 बजे तक हम लोग का नंबर आया, हम लोग पहुंचे मंदिर तक। तो अंत में देख रहे हैं कि जहां हम लोग लोकल वाले पहुंचे थे वहीं पर स्पेशल वाले भी, फिर लास्ट में आके दोनों लोग मिल जाते हैं। तो हमने जजमान जी से कहा भैया इसमें लोकल स्पेशल दोनों मिला के तो सुपर फास्ट हो गया। यानी जैसे दरवाजे पर पहुंचे तुरंत वहां पर जो अनुयायी लोग खड़े थे, अरे महाराज जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, भीड़ लगी जल्दी। अरे बाबा ये तो लोकल और स्पेशल मिला के सुपर फास्ट बना। इसलिए अगर दर्शन का आनंद लेना हो तो लोकल में जाइए, क्योंकि सुपर फास्ट जाने में आनंद नहीं है। जब आप लोकल में जाते हो तो जब मंदिर के गेट के सामने आपकी लाइन पहुंचती है तो कम से कम देर तक भगवान के रूप को देखने का अवसर मिलता है। तो स्पेशल वाले में जाते हो तो जल्दी पहुंच जाते हो, जल्दी फिर वहां से भगा भी दिए जाते हो। भगवान भी कहते हैं स्पेशल हो चलो। जो लोकल वाले होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि भैया का काउंटर है, वहां से लोकल वाली लाइन लगी है ना, और यहाँ सीढ़ी से स्पेशल वाली लगी है, तो लोग शॉर्टकट आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल वाली लगी बीच में दीवार पड़ गई है ना, जब इधर घूमेंगे तो ही दर्शन होगा। लेकिन जो भैया के काउंटर के पास खड़े होंगे उनको वहीं से भगवान का दर्शन, और यहाँ तक आते आते बढ़िया से दर्शन हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो कौन सा अच्छा, लोकल वाला अच्छा कि स्पेशल वाला अच्छा, है ना? इसलिए लोकल बन के रहा जाए, क्योंकि जब स्पेशल बन जाएंगे तो कोई जल्दी पूछेगा नहीं। जो बड़े बड़े नेता ज्यादा गनर वनर लेके आ जाते हैं ना, उनके पास कोई जल्दी पानी लेकर नहीं जाता, बेचारा डरता है, करे गनर है दादा कहूँ पहुंचने बाद भगा नहीं, है ना? जब कोई लोकल व्यक्ति होता है तो कोई भी पानी, कोई भैया पानी पियो कि नहीं पियो। और जब स्पेशल हो जाओगे तो लोग सोचेंगे भैया स्पेशल आदमी है, अभी स्पेशल मीठा आएगा। इसलिए हमारे कन्हैया जी कभी स्पेशल नहीं बने। हमारे कन्हैया जी का जितना भी जन्म हुआ कभी स्पेशल, सब लोकल बन के आए। अपने ग्वाल वालों के साथ रहे, मक्खन चोरी किया, मक्खन खाया, गोपियों के साथ रास किया, है ना? महाराज कालिया था हमें कूद पड़े, भाई उनको अपने भक्त का उद्धार करना था। कालिया दहन जब उसे यमुना नदी, उससे कालिया से जो विष निकलता था, उससे वहां का जो जल था विषैला नहीं, इतना विषैला हो गया था कि अगर उसे जल के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ता हुआ चला जाता तो उस विष के प्रभाव से मृत्यु उसकी हो जाती थी। अब महाराज ने सोचा कि अगर मेरे रहते हुए भी मेरी गैयों को, पशु पक्षियों को इस प्रकार से कष्ट हो जाए तो मेरे रहने का अर्थ क्या है ना? अब जिससे कल माता जी बहुत बीमार थी, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, सुबह में भी बीमार थी। भगवान ने सोचा कि अगर ये शाम को भी बीमार हो जाएंगे तो फिर मेरे जन्म का उत्सव कैसे? इसलिए भगवान ने इनको कहा ना, राधे। इसलिए देखिए, जहाँ पर भगवान का आगमन होता है वहाँ पे भगवान सब कुछ शुद्ध कर देते हैं। आज देखिए माता जी एकदम हंस रही हैं। शाम को भी माता जी एकदम मगन थी, कन्हैया जी का जन्म उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। बाबा लगा ज्यादा खुश रहेगा। हाँ? आप भी बहुत खुश थे।
हम इसलिए खुश थे कि हमारी जजमान भी बड़ी खुश है। जानी हम तो कब भगवान की इतनी विशेष कृपा हुई, हम तो पाठ कर रहे थे, माता जी बेचारी बीमार अवस्था में पड़ी थी, बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। लेकिन जब शाम को माता जी जो है आकर कन्हैया जी का जन्म उत्सव में सम्मिलित हो गए, जान लीजिए मन एकदम आनंद से भर। महाराज भगवान ने कहा कि जो भक्त मेरे लिए क्षणिक मात्र का भी समय निकालता है, उसके लिए मैं कई जन्म का समय निकाल देता। महात्मा लोग कहते हैं कि जिस कैकेयी ने रामावतार में भगवान को जो है वन भेजा, यहाँ पे महात्माओं का ज्ञान है जो मैंने सुना है। द्वापर युग में आकर देख लीजिए, उसी कैकेयी के गर्भ से भगवान का जन्म भी होता है। यहाँ पे परिवर्तन हो गया, क्योंकि कैकेयी ने कहा था कि मैंने पाला पोसा, लेकिन मुझे माता का प्रेम नहीं मिला, कि जो माता के गर्भस्राव के समय उसको जो पुत्र के प्राप्ति पे जो आनंद था वो मुझे प्राप्त। तब भगवान ने कहा चिंतन ना करिए माँ, जब द्वापर युग आएगा तो मैं आप ही के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, लेकिन मेरा पालन पोषण तो माता कौशल्या ही करेंगी, माता यशोदा ही। इसलिए देखिए जितने भक्त हैं, जाकी रही भावना जैसी वो प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। महाराज जिनकी जैसी भावना होती है वे लोग उसी प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं। चलिए थोड़ा सा चलिए हम कुछ भगवान के नाम का कीर्तन हो जाए, और तो कथा तो भी चल रही करेगी। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। ये सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम वही विधि रहिए। सीताराम जी महाराज की महाराज 8:23 महाराज इधर जब उस यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से मुक्त किया, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, अब कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा में बुलाने का प्रयास किया। अब उसको मथुरा लाया कैसे जाए, इसलिए उसने अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज को उसने बताया कि अगर आप उस कृष्ण और बलराम को उस मथुरा में लेकर नहीं आएंगे तो मैं देवकी वासुदेव को मृत्यु दंड दे दूंगा। तो महाराज जी ने सोचा कि तो कंस है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए महाराज
भय से क्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। उधर ही से आइए। अब महाराज कंस के अनुचरों से बचाने के लिए महाराज अक्रूर जी ने तरह तरह के कई उपाय किए। अपने यादवों की सेना लगा डाली। यादवों की सेना लगाने के बाद बुझेगा नहीं, वो बुझेगा नहीं, अभी लगा देंगे, बुझेगा नहीं। अभी बत्ती सुबह लगाना है, इसमें तेल डाल देंगे, बत्ती जला देंगे। जब नंद बाबा के गांव पहुंचते हैं, इसको निकालिए, बत्ती थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। नंद बाबा के गांव पहुंचने पर जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए नंद बाबा से महाराज अक्रूर जी ने कहा, उस समय माता यशोदा जी को ऐसा लगा कि उनके शरीर से किसी ने प्राण को निकाल लिया, क्योंकि कंस के स्वभाव से हर कोई परिचित था महाराज। उस अत्याचारी के भय से माता यशोदा जी को बहुत कष्ट हुआ। अंत में यशोदा जी माता नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण जी को बलराम जी को मथुरा जाने का आदेश दिया। लेकिन जब यह समाचार सारी ग्वालिनों को मिला, गोपियों को मिला, तो ये सब की सब दुखी हो गई। कुछ गोपियां कह रही हैं, लग रहा है इस अक्रूर को जो है हम लोगों की खुशी को देखकर जलन हो रही है, इसलिए आज ये हमारे कन्हैया को लेकर हमसे जा रहा है। महाराज सभी लोगों ने अपना अपना भाव प्रकट किया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर अक्रूर जी महाराज अपने सैनिकों के साथ में मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो मन ही मन विचार किया महाराज जी ने कि आज तो यमुना नदी के समीप आ गए, पता नहीं मथुरा जाने के बाद फिर यमुना नदी का दर्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए क्यों ना यमुना नदी में बैठ के तर्पण कर लिया जाए। इसलिए यमुना नदी में तर्पण करने के लिए महाराज अक्रूर जी ने उसमें स्नान करना चाहा और अपने वस्त्र का त्याग करते हुए महाराज जी ने यमुना नदी में स्नान किया। जब स्नान के समय उन्होंने अपनी डुबकी लगाई अक्रूर जी महाराज ने, तो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी यमुना नदी में अंदर खड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ। जब वह जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वही कृष्ण वही बलराम रथ पर भी विराजमान है। फिर जब उन्होंने डुबकी लगाई, फिर देख रहे हैं कि बलराम जी महाराज श्री कृष्ण जी एक शिला पर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने अपने आप को जल से बाहर निकाला, फिर देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी महाराज जल पर बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया जी महाराज ने पूछा, क्या है? अरे काका क्या बात है? कुछ आश्चर्य से नजर आ रहे। गुरु जी महाराज ने कहा, कुछ नहीं कन्हैया, स्वप्न लग रहा कि मैं रात्रि का जगा हूं, इसलिए मैं दिन में भी स्वप्न देख रहा हूं। इस बार जब फिर महाराज ने डुबकी लगाई तो इस बार देख रहे हैं कि शेष नाग के सैया पर भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है। उस रूप को देखकर अक्रूर जी महाराज ने हाथ जोड़ा, बोले, प्रभु मनुष्य हूं, किंचित बस आपके रूप को देखकर संशय हो गया। अरे आप तो स्वयं समाज पूरे संसार के रक्षक हो भगवान, तो मैं आपकी रक्षा क्या करूंगा? आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि चलो कंस के ही सहारे ही सही मुझे आज जो साक्षात्कार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके दर्शन को लोग तरसते हैं। अब अक्रूर जी के मन से भय खत्म हो गया। अक्रूर जी महाराज जल से बाहर आए, इन्होंने फिर अपने रथ को संभाला
और ये मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। महाराज जब मथुरा के राजद्वार के पास पहुंचते हैं तो कन्हैया जी ने क्रूर जी से कहा, हे महाराज अब हम लोगों को वहीं पर उतार दीजिए और हम लोग जो है अपने ग्वाल वालों के साथ में मथुरा का दर्शन करते हुए आ रहे हैं। मथुरा का दर्शन करते हुए आ रहे। ऐसा कहकर अक्रूर जी महाराज के रथ से दोनों कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज बलराम जी उतर गए और अपना संदेशा लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस से बता दिया कि हे राजन, वह दोनों ग्वाल बाल मथुरा नगर के समीप आ गए हैं। अब क्या पूछना, जब यह समाचार पूरी मथुरा वासियों को पता चली कि कृष्ण कन्हैया जी जो है मथुरा में प्रवेश कर रहे, तो जो वहां की मथुरा की स्त्रियां थी, जो मनुष्य पुरुष थे, वे लोग उनके दर्शन के लिए इतने लायक हो गए कि जब वे लोग जिस मार्ग से निकलते तो वे लोग पूरे के पूरे मार्ग में लोग खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं। अरे वहां पर महात्मा लोग कहते हैं कि अरे वहां पे ऐसी भी घटनाएं घटी कि जो स्त्रियां अपने घर में पकवान बना रही थी, वे लोगों ने अपने पकवान को इसे छोड़ दिया और भगवान के दर्शन को आ गई। ये सुध बुद्ध खो बैठी कि मैं पकवान छोड़ के, पकवान जल गया। जब वहां के आने लगा उसके बाद भी उनको पता नहीं चला। अरे कितनी ऐसी तो मथुरावासी रही कि भगवान के सामने अच्छी दिखने के लिए जब वो श्रृंगार करने लगी तो जो काजल होते थे आंखों में लगाने के लिए महाराज, उससे उन लोगों ने अपना श्रृंगार कर लिया कि मैं सबसे अलग नजर है। और जब कन्हैया जी महाराज मथुरा में प्रवेश करते हैं, अपने भक्तों के रूप को देखकर वो विहल हो जाते हैं। बलराम जी महाराज कहते हैं कि अरे दाऊ, अरे कन्हैया देख रहे हो, पूरे मथुरा वासी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया जी महाराज कह रहे हैं, भैया ये कोई साधारण नहीं है। अरे ये गंधर्व देव की पत्नियां हैं ये सब। अरे इसमें कितने ऐसे महात्मा हैं कि जो आज स्त्री के रूप में मुझे देखने आए हैं और सोच रहे हैं कि स्त्री के रूप में ही भगवान मुझे पसंद कर ले, जिससे मेरी सदगति। कलयुग है। कुछ ताताई कहते हैं कि अरे भगवान ने 16,108 विवाह किया है। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें इतना ज्ञान हो जाता तो तुम अपने माता पिता का अपमान नहीं करते, भगवान का तो छोड़िए, है ना भाई। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उस पे अध्ययन करता है, सुन के किसी की बात का स्मरण। अरे कहा गया है कि जब भगवान शिव जी ने जो है एक बार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखने के लिए वो अधिस्त्री बन के आए, है ना। तो ऐसा नहीं कि जितनी स्त्रियां थी सब स्त्रियां थी। अरे स्त्री के रूप में कितने संत महात्मा आए हुए थे। और लोगों ने मन ही मन सोचा, महाराज अगर मेरे कन्हैया मुझे पसंद कर लेते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भाव है जिसे भी मैंने पहले भी कहा कि जाकी रही भावना जैसी। आज इस कलयुग में जिसकी जैसी भावना है वो उसी प्रकार से भगवान के बारे में अपने आप को प्रकट करे। अरे भाई जीवा है, आजाद है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, कोई प्रतिबंधित थोड़ी है। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि माता पिता की निंदा और देवता की निंदा करने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में निवास करता है। अब लोग कहेंगे कुंभी पाक क्या होते, क्या किसी ने देखा है? अरे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम ये जान लो, जब मरणासन व्यक्ति उसी बिस्तर पर अन्न भी ग्रहण करता है, उसी बिस्तर पर मल मूत्र का त्याग भी करता है, उसी को तुम कुंभी पाक मान लो। यानी वही सोना, वही खाना, उसी सब कुछ करना, वो किसी नरक से तुमने जैसा कर्म किया था उसी प्रकार से तुम्हें फल। फिर भगवान का दोष कहे तो ये भगवान जल्दी उठा लो, चाहे भगवान जल्दी उठा लो।
जब भगवान को उठाने की पारी आई तब तो तुमने जो है भगवान से द्रोह किया, और जब तुम पृथ्वी को अपने आप बोझ समझ रहे हो, जब तुम पृथ्वी को खिलौना समझते थे तो सोचते थे मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, और आज तुम अपने आप को पृथ्वी पर बोझ समझ रहे हो, तो भगवान भी तुम्हारा ध्यान देने वाला। भगवान भी कहते हैं कि या तो अगर मुझसे प्रेम करना है तो रावण कंस जैसा करो, नहीं तो देवकी वासुदेव जैसा करो। दो ही रूप में मैं मिल पाऊंगा, अन्यथा मैं किसी रूप में नहीं मिल पाऊंगा। या तो मुझसे खूब दुश्मनी कर लो, शत्रुता कर लो, इतनी शत्रुता कर लो कि तुम्हारी वजह से मुझे पृथ्वी पर आना पड़ जाए, और इसकी वजह से कई लोगों का उद्धार। कंस ने शत्रुता की, भगवान का जन्म हुआ, कितने ऋषि महात्माओं का उद्धार हुआ, है ना। महाराज जब मथुरा में आगे बढ़ते हैं, एक धोबी दूर से आता हुआ दिखाई पड़ गया। बलराम जी महाराज ने कहा, कन्हैया रोकना मत, बीच में बोलना मत, बीच में टोकना मत, बीच में। सारे ग्वाल वाले कुछ नहीं समझ पाए। ग्वाल वालों ने कहा, रे बलराम भैया, कन्हैया तो आपसे छोटे, वो कैसे आपको रोक देंगे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया बोलना मत, बीच में बता दे रहा हूं, बहुत पुराना हिसाब इससे बराबर करना है, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा हिसाब कैसा है। धोबी सामने आ गया। कन्हैया जी ने कहा, भैया ये क्या ले जा रहे हो। धोबी ने कहा, नहीं जानते। बलराम जी ने कहा, फिर जला ही दो, इसीलिए तो पूछ रहे, नहीं जानते तो पूछ रहे, जानते तो पूछते ही क्या। धोबी ने कहा, मैं राजा कंस का धोबी हूँ, मैं उन्हीं का वस्त्र धुलता, उनका वस्त्र धुल कर लेकर जा रहा हूँ। तो कन्हैया जी ने कहा, ऐसा करो भैया, ये थोड़े कुछ इसमें से वस्त्र हमारे ग्वाल वाला साथियों को दे दो, थोड़ा भी पहन के कुछ चमड़ा चमड़ा हो जाए। धोबी ने कहा, रे बन बन भटकने वाले ग्वाल वालों, अरे ये हमारे राजा कंस का वस्त्र है, उनके अनुयायियों का वस्त्र है, तुम लोग ये वस्त्र पहन पाओगे। अरे कभी अपने आप को देखा है। बलराम जी ने कहा, अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन आज हम तुमको दिखा रहे। क्योंकि बलराम जी महाराज को क्रोध बहुत ही पुराना था भैया। बोले, हम तो देखे नहीं, लेकिन आज हम तुमको दिखा देंगे। महाराज बलराम जी ने एक ही मुष्टिका हरनी की, एक मुष्टिका मारे थे और धोबी के प्राण पखेड़ू। अब हिसाब कौन सा बराबर हुआ, इसमें कितने लोग जानते हैं। बलराम जी ने कौन सा हिसाब बराबर किया है? बलराम जी महाराज रामावतार में उसी धोबी के कहने पर सीता माता को रामचंद्र जी ने वन भेजा था, लक्ष्मण जी लेकर गए थे, लेकिन उस समय रामावतार में लक्ष्मण जी महाराज की नहीं चली थी। इसलिए इस युग में भगवान ने कहा, अब तो आज मैं बड़ा बने। इसलिए जब जन्म का समय आया तभी बलराम जी ने कहा कि मैं बड़ा बन के जा रहा हूं, मैं जो करूंगा बीच में बोलना नहीं, रोकना नहीं, टोकना। बलराम जी ने कहा, आज मौका मिला है, आज बदला ले लेने दो। मेरी माँ के समान भाभी को इसने वन भिजवाया था। महाराज अब सारे ग्वाल वालों ने सारा वस्त्र बांट लिया, लेकिन क्या करें, किसी का वस्त्र किसी को सही हो नहीं रहा था। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या होगा। कन्हैया जी ने कहा, चिंतन मत करो, वस्त्र मिल गया है तो वस्त्र को ठीक करने वाला भी आगे मिल जाएगा। कुछ दूर और आगे बढ़ते तो एक दर्जी मिल जाता है। कन्हैया जी महाराज ने कहा, भैया, तो जब भगवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो दर्जी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हमारे तारनहारे आ गए। महाराज जब पहुंचते हैं, कन्हैया जी ने कहा, भैया ये जो वस्त्र है जरा हमारे ग्वाल वाल सखाओं के बराबर का थोड़ा काट पीट के सही कर दो। आज दिन भी देखिए, उसी समय की कृपा है कि जो लोग दर्जी का काम करते हैं, हम लोग चाहे जितने महंगे कपड़े ले लें, लेकिन उनके पास उनको काटने के लिए पैसा देकर आते हैं, है ना। भैया काट पीट के सही कर दो, और कितने मन से खरीदते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए पैसा देकर आते हैं। फिर लास्ट में काट पीट के सिल के दे, उल्टा सीधा करके वो दे देता है, और जैसे उल्टा सीधा करके देता है हम लोग पहन भी लेते हैं।
क्योंकि कहा गया कि भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हो चाहे जैसा हो उसका हर कोई मित्र हो जाता है महाराज। जब उधर जी कपड़ा सही करके दे दिया, सारे ग्वाल वाला तब चमड़ाया, कन्हैया तुम भी राजकुमार लग रहे। तो कन्हैया जी ने कहा इसमें क्या काम है ना, अरे हम तुम्हारे राजा, तुम तुम्हारे राजकुमार हो। महाराज और आगे बढ़ते हैं, तब तक देखते हैं कि कुब्जा आ रही है। जब कुब्जा आ रही है भगवान ने कहा ओ सुंदरी रुक जा। अब कुब्जा इधर उधर देख रही कि किसको बुला रहे। अरे भाई मुझे तो कुबड़ है। कन्हैया जी ने कहा तुम्ही को बुला रहा हूं, सुन लो जरा। कुब्जा ने कहा क्यों मेरा परिहास कर रहे हो? मुझे देखकर लोग डर जाते हैं, रास्ता बदल लेते हो आप ऐसा रहे महाराज। कन्हैया ने कहा कौन है, कहाँ जा रही हूँ? तो कुब्जा ने कहा मैं तो राजा कंस की दासी हूँ और मैं उनके द्वारा उनके लिए अंगराग बनाती हूँ और मेरे द्वारा ही बनाए गए अंगराग से वह स्नान करते हैं। कन्हैया जी ने कहा बहुत कंस को दे लिया, आज ये अंगराग मुझे दे दो। हे सुंदरी अगर ये अंगराग तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें वाकई में सौंदर्यवान बना दूंगा। कुब्जा ने कहा है कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा रे मैं तो गोकुल से आया हूँ। तो कुब्जा ने कहा अच्छा जो नंद बाबा के हाथ थे वही हो क्या? कोई माखन चोर हो? मैंने सुना है कि तुमने खेल खेल में पूतना को मार दिया। अरे संकट भंजन त्रिणावत अघासुर बघासुर बकासुर को तुमने मार दिया। किसी से मत ये कहना कहीं ऐसा तो नहीं देवकी की आठवीं संतान तुम ही हो। अगर यह सत्य है तब तो आज मथुरा वासियों का उद्धार। अंत में कुब्जा ने भगवान को वह अंगराग दे दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर दया की और उसके कुब्जा सुन को मुक्ति दिला दिया। भगवान ने कहा देवी कुछ और मांगो। अब यहाँ पर देखिए जब कोई भक्त भगवान के सामने पहुंच जाता है तो बौला हो जाता है, कुछ उल्टे सीधा मांगता है। उसने कुब्जा ने भी कहा कुछ नहीं चाहिए, क्षणिक मात्र आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा अब ये कुछ दूर और आगे बढ़े तो जहां पर धनुष यज्ञ रखा हुआ था, जहां पर धनुष रखा जो यज्ञ प्रारंभ हुई थी, अब वहां पर पहुंच गए तो वहां पे जो द्वारपाल लोग लगे थे बोले भैया जरा धनुष का दर्शन कर लेने दो। द्वारपालों ने कहा किसी कोई आदेश नहीं, दूर से ही देखते चले जाओ। जैसे भी मैंने पहले ही कहा कि मंदिर दर्शन नहीं करना है, दूर से दर्शन करते हुए चले जाओ। उसी प्रकार से द्वारपालों ने भी कहा दूर से ही धनुष का दर्शन करते चले जाओ। तो भगवान ने कहा अरे भैया हम छोटे छोटे बालक हैं, यहाँ से नजर नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा पास में चले जाएंगे आराम से देख लेंगे। तो दरबारियों ने कहा महाराज छोटे छोटे बालक हैं, इससे कोई भय है नहीं, जाने दो। जब चले गए तो वहां पे जो पंडित जी महाराज उसकी व्यवस्था में लगे हुए थे, पंडित जी से भगवान ने पूछा हे महाराज अरे इस धनुष को उठा सकते हैं क्या? तो जो दो सैनिक और खड़े थे वे लोग हंसने लगे। ब्राह्मण ने कहा क्या कहे? बोले इस धनुष को उठा सकते हैं क्या? तो सैनिक ने कहा उठाना तो छोड़ दो, इसको तुम हिला भी नहीं पाओगे। कन्हैया जी ने कहा जब ऐसा तो छू ही लेने दो भैया। अरे नहीं उठा पाएंगे, हिला भी छू लेने दो, स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है। सैनिकों ने कहा छू लेने तो, छोटे छोटे बालक हैं, कौन बच्चों से छोड़ो, छू के जल्दी चले जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगा, नहीं तो कहीं राजा को पता चल गया है ना। जब सैनिकों का आदेश मिला तो कन्हैया जी महाराज ने धनुष को स्पर्श क्या किया, धनुष को उठा लिया, प्रत्यंजा चढ़ाया, धनुष टूट गई। जब धनुष टूट गई तो उसकी गर्जना से कंस भी कांप गया। जब उसे यह समाचार मिला कि धनुष टूट गए तो कंस समझ गया कि मेरी मृत्यु अब निश्चित, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूटेगी उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो जाए। पता किया, पता चला कि उसी दोनों ग्वाल वालों ने धनुष को तोड़ा।
अभी जब लोग धनुष यज्ञ से बाहर आए, इनको मारने के लिए कंस ने जो है कुवालिया पिंड हाथी को रखा था। उसको इतना मदिरा पिलवा दिया था कि वो पागला गई थी। वो जिधर भी जाती उधर सब कुछ तहस नहस कर देती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जी भी उसी के रास्ते पे पहुंच गए। उन्होंने महावत को कहा, अरे महावत, अपनी हाथी को किनारे कर मुझे जाने का रास्ता दे। महावत ने अपनी हाथी को भरी भगवान की तरफ मोड़ दिया। भगवान ने खेल खेल में भी उस हाथी को उठाकर उसके दांत तोड़कर, अब जो रंगशाला बनी हुई थी, काहे कि जहां पर इनका मल युद्ध होना था, जहां पर कंस की सभा लगी हुई थी, अब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं। उस हाथी के दांत को कंस को भेंट के स्वरूप में देते। बोले राजन, हम लोग तो वन में रहने वाले सन्यासी है, मान के चलिए ग्वाल वाल है, हम लोगों को राजा को देने का कुछ भेंट मिला नहीं, इसलिए आज रास्ते में आते होते हाथी पगला गई थी, मार कर उस हाथी के दांत को भेंट के स्वरूप में ले आए। महाराज, कंस ने कहा, मैंने तुम्हारी वीरता बहुत सुनी है, अब उस वीरता का कुछ प्रारूप हमको भी दिखाओ, कम से कम पता तो चले कि मेरे राज में इतने बड़े बड़े सूरवीर पड़े हुए। तो अपन मुष्टि के चारों सल जैसे पहलवान लगे हुए थे सम्मल युद्ध के लिए। भगवान ने बार बार उनको समझाया, लेकिन हर कोई ने कहा हम युद्ध करेंगे। देखिए, जब काल के आने का समय होता है तो काल जो है वार्निंग देता है, नहीं इस भाषा में, जिसे यहाँ की भाषा समझाता है, लेकिन कोई समझता नहीं है ना। जब काल के आने का समय होता है तो धीरे धीरे बुढ़ापे का स्वरूप बना देता है। समझ जाओ कि मेरे आने का समय है, संभल जाओ, अभी अपने आप में सुधार कर लो। उसी प्रकार से जब काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी पहुंचे तो जो पहलवान लोग थे उनको समझाया कि संभल जाओ, मैं काल के स्वरूप में हूं, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा। उसी प्रकार से जब इस युग में आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, मोटरसाइकिल में बैठ के उसका कान ऐंठते हैं, भगाते जाओ। जब रोड पे पहुंच जाते हैं ना, अब सोचते हैं कि किसको कितना भगा दिया जाए, कितना इसका कान ऐंठ दिया जाए कि हमसे आगे और कोई निकल। बार बार गाड़ी समझाती भी है, इसलिए उसमें गियर लगा होता है ना। क्यों गियर लगाते जानते हैं? कि गियर समझाता है कि भैया ब्रेक लगा के चलो थोड़ा, क्योंकि आगे खतरा है। लेकिन उसके बाद भी गियर लगाते रहते हैं और एक्सीलेटर अंत में जब वो किसी की नहीं सुनते तो मोटरसाइकिल भी कहती, जब आप किसी की नहीं सुनते तो हम आपकी नहीं सुनते। अंत में जब कहीं भीड़ में पहुंचते हैं, ब्रेक लगाया, ब्रेक फेल हो गई, तो जाके तो महाराज काल भी बार बार समझाता है, और जब कोई व्यक्ति नहीं समझता तो काल भी कहता है आज तुम्हें ढकेल देता। काल उसको अपना ग्रास बना लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मुष्टि के चारों सले ऐसे पालों को अपना भोग लगाया, यानी उनका भक्षण किया काल के स्वरूप में, और कंस का भी उन्होंने वध किया। बोले सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आज कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। अब यहाँ पर भगवान गोवर्धन जी का आज भोग लगेगा और वृक्ष की होली का लोग संक्षिप्त में आनंद लेंगे। तो भैया तैयारी कहाँ तक पहुंची है? कन्हैया जी कहाँ है? ऊपर है ना, कर लेकर आइए भाई कन्हैया जी। भैया घुमा यही कैमरा चेंज कीजिए, आगे वाला ना, ये जो देखिए, रोक के चालू हो गए, चालू हो गए, पीछे हो रहा है। फिर से चलो।